अब यहां से हमारे पीर सिंह महाराज आपके सामने में अपने भजन के माध्यम से भजन गाएंगे हैं और इन संतों को जो महान पुरुष आए हैं उनकी वाणियों पर हम ध्यान देंगे। तो स्वामी पीर सिंह महाराज जी परम आदरणीय विश्व वंदनीय हृदय सम्राट जगत गुरु सतगुरु श्री रविदास जी महाराज, ब्रह्मलीन 108 सतगुरु स्वामी सनई दास जी महाराज, मंच पर आसीन आदरणीय निर्णायक महोदय, अनंत वेशभूषा में सुसज्जित आदरणीय संत समाज, हारूं तन मन धन संतन पर वारूं, कथा करें और अर्थ विचारें, आप तरें और उनको तारें, कह रविदास मिले निज दासा, जन्म मरण के काटे फांसा। ये समागम मानव मात्र को जगाने के लिए किया गया है। हमने सब कुछ जानने का प्रयास किया लेकिन स्वयं को हम भूले रहे। मैं समझता हूं संत हरिदास विचार गंगा का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि अज्ञान और अविद्या की नींद में जो सोया हुआ मानव है उसे भक्ति ज्ञान और परमार्थ की त्रिवेणी में स्नान करके जगाना है। बड़े बड़े महान महापुरुष पीठासीन अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, उनके सामने रचना को गति देना या होठ खोलने की हिम्मत रखना बहुत कठिन बात है। सो आओ गुरु प्यारेओ, जो इनके चरणों में बैठ कर के मैंने सीखा और पाया है उसी का कुछ अंश मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूं। संभव हो सके तो आप मेरा सहयोग करना। एको सोहम सतनाम अवगत नाथ निरंजन देव, निश्चल निराकारी अजि अनुपम, निर्भय गति गोविंदा, आगमी अगोचर्य किशोर्य तर्क, निर्गुण अनंत आनंदा, हर्षो हीरा छन के कर है आन की आस, ते नर दो जख जाएंगे सतभागे रविदास। सतगुरु तुमको वंदगी गुरु कोटि कोटि बलिहार, गुरु सनहि दास सतगुरु मिले मैं नमनि करूं हर बार। बहुत जन्म बिछुरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवों चिर भयो दर्शन देखे। कह रविदास अकथ कथा बहु काहे करीजे, जैसा तो तैसा तो ही क्या उपमा दीजे। तेरा दूसरा कोई सानी नहीं जिससे तेरी उपमा की जा सके।
ये सेठ बनारसी दास सत्री जी जो आगरा जा रहे थे, फरीदाबाद पलवल आदि को पार कर चुके थे। मैंने फोन करके कहा कि महाराज हरिदास जी के पावन द्वारे पर आज महापुरुषों का आगमन है, आगरा तुम कल चले जाना, आज महापुरुषों के चरणों में नमस्कार करने के लिए पहुंचो। सेठ साहब के हम आभारी हैं, उन्होंने अपना जरूरी कार्य छोड़ा और वो यहाँ महापुरुषों के चरणों में माथा टेकने आए हैं। अनेको जतन निग्रह किए, टारी ना टरे भ्रम फास, प्रेम भगति नहीं उपजे ताते रविदास उदास। भक्ति काल के महामानव के रूप में जाने गए हैं गुरु रविदास जी, नाम भक्ति के जनक के रूप में जाने गए हैं, नारी मुक्ति आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाने गए हैं और समता मूलक समाज के संस्थापक के रूप में इतिहास में जगत गुरु रविदास महाराज जी का सदा स्मरण किया है। उन्होंने कहा अनेक जतन निग्रह किए, मनुष्य ने अग्नि को चारों तरफ लगा करके तपस्या किया, मनुष्य जल में खड़ा होकर समाधि लिए और मनुष्य वृक्षों पर झोटे डाल करके समाधि ले रहा है, तपस्या कर रहा है, लेकिन सतगुरु रविदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि फिर भी निजानंद को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, आत्म स्वरूप का अवलोकन नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण वो उदास है। अनेक जतन निग्रह किए, तारी ना करे ब्रह्मास, प्रेम भगति नहीं उपजे ताते रविदास उदास। प्रेम भक्ति तो नहीं उपजे, प्रेम भक्ति प्रकट नहीं होती इन तमाम क्रिया कांडों को करने के बाद भी। तो किसी जिज्ञासु ने उनके चरणों में खड़े होकर पूछा, महाराज प्रेम भक्ति कहाँ प्रकट होती है, कैसे प्रकट होती है, उसके लिए क्या करना अनिवार्य है? सो गुरु महाराज जी ने कहा, साधु संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भक्ति होए ना तेरी, कह रविदास को बेनती हरसों पेज राखो राजा राम मेरी। जब तक साधु की संगति ये प्राणी नहीं करता तब तक उसके अंदर भाव प्रकट नहीं होता, जब तक भाव प्रकट नहीं होगा तब तक भक्ति प्रकट नहीं होती, और जब तक भक्ति प्रकट नहीं होगी तब तक मानव जीवन का जो लक्ष्य है, मानव जीवन का जो उद्देश्य है, वो इस जीव को कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। सो जगत गुरु रविदास महाराज जी ने मानव जाति को संदेश दिया, साधु की झोले ओटो, तेरे में ते पाप सभी कोटि कोटो। अगर तू साधु की ओट ले ले, उनका आश्रय, उनका सहारा ले ले, तो तेरे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। कह रविदास जो जापे नाम, तिस जाति न जन्म न जोनी काम। गुरु महाराज जी ने जो दया का पात्र बनाकर तुझको जो नाम बख्शीश किया, अगर तू इस प्राण अपान की माला में उसका निरंतर जाप करे तो तू किसी जन्म में, किसी जोनी में या किसी जात में नहीं जाएगा। स्वादरणीय गुरु प्यारेओं, आओ सतगुरु रविदास महाराज जी ने गुरबानी में संदेशा हमें दिया, जंग रविदास राम रंग राता, यह गुरु प्रसाद नरक नहीं जाता। जो प्राणी गुरु की शरण में आ गया है, उनके बताए हुए मार्ग का जो अनुकरण कर रहा है, वो कभी नरक नहीं जाता। यह आशीर्वाद दिया जगत गुरु रविदास महाराज जी ने हमें। सो आओ उनके आशीर्वाद का आभार व्यक्त करें। एक शब्द के माध्यम से गुजारिश है साथ संगत जी के चरणों में,
हम दूसरों की निंदा करके, दूसरों को कड़वा बोलकर, दूसरों को बुरा भला बोल करके अपनी रचना को अपवित्र कर चुके हैं, जिब्या को मैली कर चुके हैं। आओ रचना को पवित्र करें, गुरबानी का उच्चारण करके, महापुरुषों की वाणी का उच्चारण करके। जप ले रे, आज हम यहाँ पर जो आए हैं, क्यों आए हैं? संत जन इशारा करते हैं, जप ले रे, जप ले रे गुरु नाम तू प्यारे, जप ले रे, जप ले रे, जप ले रे गुरु नाम तू प्यारे, जप ले रे, रट ले रे, रट ले रे गुरु नाम तू प्यारे, रट ले रे, रट ले रे, रट ले रे गुरु नाम तू प्यारे, रट ले रे। यह तन विष की बेल है, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। आदरणीय गुरु प्यारेओं, महापुरुषों ने कहा, जिन घर साधु न पूजिए गुरु की सेवा ना, वो घर मरघट की तरह भूत बसे तिन मां। राम कृष्ण से कौन बड़े, तिनहु भी गुरु कीन। आज जिनकी नगरी में ये दरबार सजा है, वो दरवाजा बंद कर अपने घरों में टीवी देख रहे हैं। वो नहीं जानते संत नदी जल मेघला, इनकी विहंगम चाल, जहां जहां इनके चरण पड़े तहां तहां होत निहाल। जप ले रे, जप ले रे गुरु नाम तू प्यारे, जप ले रे, जप ले रे, जप ले रे गुरु नाम तू प्यारे, जप ले रे, रट ले रे, रट ले रे गुरु नाम तू प्यारे, रट ले रे, रट ले रे, रट ले रे गुरु नाम तू प्यारे, रट ले रे। अगर कोई पूछने लगे क्यों करें हमेशा, क्या जरूरत पड़ी है इस काम को करने की, सतगुरु रविदास जी ने कहा, सतयुग सत्यता जगी द्वापर पूजा चार, तीनों जुग तीनों दिड़े कल केवल नाम आधार। सतयुग में भगवान की भक्ति का मुख्य साधन था सत्य बोलना, त्रेता में मुख्य साधन था यज्ञ करना, द्वापर में मुख्य साधन था देवी देवताओं की पूजा करना। लेकिन ये कलयुग है, बहुत बड़ा वर्ग वंचित था, शूद्र ऐसा नहीं कर सकते थे, स्त्रियां ऐसा नहीं कर सकती थी। तब कलयुग में आकर गुरु रविदास जी ने भगवान भक्ति का एक अनोखा मार्ग दिया, और वो है नाम का जाप, वो है नाम भक्ति का मार्ग। गुरु रविदास जी से पहले कोई पुरुष ऐसा ना आया यहाँ जिसने मानव जाति को ये रास्ता दिया हो। सो गुरु महाराज जी ने कहा, मंदिर मस्जिद आदि के उसमें ना जा, 7 5 9 4 14 3 7 10 अष्टका, तू गौर करके देख ले, ये जाल है यम नष्ट का। केवल जो गुरु ने तुझे मार्ग दिया है, तू उसका अनुकरण कर, तेरा कल्याण होगा। ए मानव तन मोल मिला ये मिले न बारंबारा, ये मानव तन मोल मिला है मिले न बारंबारा। साची बोले दे नरदेह पदार्थ मिले न बारंबार। संत जन इशारा कर रहे हैं, ए मानव तन मोल मिला ये मिले न बारंबारा, ये मानव तन मोल मिला है मिले न बारंबारा। गुरु शरण में आजा प्राणी हो जा धमकारा। जप ले रे, जप ले रे गुरु नाम तू प्यारे, जप ले रे, जप ले रे,
कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार। पक कर फल जो गिर पड़े, बहुर न लागे डार। जगत गुरु रविदास जी महाराज ने कहा, दुर्लभ जन्म धन फल पायो, वृथा जात अविवेक है। अविवेक के कारण ये दुर्लभ मानव चोला, ये जीवन व्यर्थ जा रहा है। दुर्लभ जन्म धन फल पायो, वृथा जात अविवेक। राजे इंद्र संसर ग्रहासन, बिन हर भक्ति का उनके लेखे। कोठी बंगला गाड़ी महल दुबेला, ये जो भी कुछ पाकर के तू गर्वान्वित हो रहा है, तेरी भूल है। अपने स्वरूप को निहारने के रास्ते पर चल। इस पंथ का जो मुख्य उद्देश्य है वो है मानव तू अपने आप को जान। ये जो यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है, मेरे साथ गुरु दरबार से जो संगत आई है वो पूछ रहे थे दर्पण क्यों है। मैंने उन्हें इशारा किया, महाराज जी बता रहे हैं संगत को, तू चेत प्यारे अपने आप को देख, निज आनंद में जागृत हो जाए, जगत जाल को छेक। कहने जो दुनिया के आडंबर इधर उधर के लगाए हैं, इन्हें छेक और अपने आप को देख। कबीर जी ने कहा, जिसने जाना सर्व को वह जानना अज्ञान है। महाराज हरिदास जी और इस संस्थान का जो लक्ष्य है, मैं समझता हूँ सदगुरु कबीर की एक ही साखी पर टिका हुआ है। जिसने जाना सर्व को वह जानना अज्ञान है, जिसने जाना स्वयं को वह जानना ही ज्ञान है। जो बोले सो निर्भय, सद्गुरु रविदास महाराज की जय। ये मानव तन मोल मिला, ये मिले न बारंबार। ये मानव तन मोल मिला है, मिले न बारंबार। गुरु शरण में आजा प्राणी हो जाए हमारा। जप ले रे गुरु नाम तो प्यारे, जप ले रे गुरु नाम तू प्यारे। रट ले रे गुरु नाम तू प्यारे, रट ले रे। शुभ कर्मों का फल मानव तन। ये प्रबुद्ध जन राष्ट्र के विकसित दिशा की ओर ले बढ़ाने का जो जिम्मा है इनके कंधाओं पर है। आदरणीय गुरु प्यारे हो, जरा विचार करना। शुभ कर्मों का फल मानव तन, वृथा काहे गवावे। भक्ति ज्ञानी और परमार्थ, मार्ग गुरु लखावे। शुभ कर्मों का फल मानव तन, वृथा काहे गवावे। भक्ति ज्ञान और परमार्थ, मार्ग गुरु लखावे। संत हरिदास जी जिनके शरणागत सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और जो यहाँ स्टेट लेवल के कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनसे जुड़े हुए प्रबुद्ध जन। महाराज हरिदास जी देखने में बिल्कुल साधारण, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी और देख पर आई जी बड़ी मत ललचावे। जी उनका जी कभी ललचाता नहीं है। वो कभी सोचते ही नहीं इतने बड़े बड़े शीशा में मिले तो मुझे कोठी बंगला हवेली बड़ी गाड़ियां। आदमियों का सफर कैसा उनका कुछ नहीं, अपने को उन्होंने नियंत्रित किया हुआ है। शुभ कर्मों का फल मानव तन, वृथा काहे गवावे। भक्ति ज्ञानी और परमार्थ, मार्ग गुरु बतावे। असल तीरथ का फल पावे सत्संग के द्वारा। असल तीरथ का फल पावे सत्संग के द्वारा। असल तीरथ का फल पावे सत्संग के द्वारा। गुरु शरण में आजा प्राणी हो जाए हमारा। जप ले रे
62 तीर्थों का फल मिलता है। स्वामी हरिदास अब इनके दाएं बाएं बैठे इन संतों के चरणों में, लेकिन इस भेद को दुनिया नहीं जान पाई। कबीर जी ने कहा, बड़े भाग जिनकर संत पावने आवे, द्वारे कथा कीर्तन करते हिलमिल मंगल गावे। प्रथम लाभ चरणोदिक लेकर जो कोई शीश नवावे, 68 तीरथ का फल सहज ही घर बैठे वो पावे। बड़े भाग जिनके घर संत पावने आवे। बचपन गया जवानी आई, फिर बुढ़ापा आवे, उत्तम कर्म किए ना तूने, सुख कहाँ से पावे। बचपन गया जवानी आई, फिर बुढ़ापा आवे, उत्तम कर्म किए ना तूने, सुख कहाँ से पावे। बालकपन हंस खेल गवायो, ऐसे ही तेरी जवानी ढलेगी। दांत हले नहीं कान सुनेंगे, नहीं देह की खाल हलेगी। आखिर को उठ जाना होगा, कब तक यहाँ तेरी देह पलेगी। कहे कबीर पुकार है मानव, अंत समय न तेरी दाल गलेगी। बचपन गया जवानी आई, फिर बुढ़ापा आवे, उत्तम कर्म किए ना तूने, सुख कहाँ से पावे। ये तन माटी में मिल जावे, भोगे कष्ट पारा। ये तन माटी में मिल जावे, भोगे कष्ट अपारा। न तन माटी में मिल जावे, भोगे कष्ट पारा। गुरु शरण में आ जा प्राणी, हो जावे भंडारा। जप ले रे गुरु नाम को प्यारे, जप ले रे गुरु नाम तू प्यारे, जप ले रे गुरु नाम तू प्यारे, जप ले रे गुरु नाम तू प्यारे, रट ले रे। बचपन गया जवानी आई, फिर बुढ़ापा आवे। ये तो कर्म जारी रहेगा, लेकिन दुर्भाग्य से बचपन तेने हंसने खेलने में, जवानी तेने वासनाओं की नदियों में गोता लगाने में, और जब बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ा हुआ तो मोह की जंजीरों ने तुझे जकड़ दिया। जिस कार्य के लिए तू आया वो कर न पाया। इशारा किया महापुरुषों ने, माता पिता गुरु साधु संत की सेवा कर ले प्राणी। आदरणीय गुरु प्यारेओ, कितने जिज्ञासु यहाँ पंडाल में बैठे हैं जिनके माँ बाप जिंदे हैं। जरा हाथ उठाएं, जरा वो हाथ उठाएं जिज्ञासु जिनके माता पिता जिंदे हैं। नीचे हाथ डालें। अब वो हाथ उठाएं जो सुबह उठ करके सबसे पहले अपने माँ और पिता के चरणों में माथा टेकते हैं। वो कितने जिज्ञासु हैं, जरा हाथ खड़े करें। झूठ मत बोलना, संतों के सामने बैठे हो। आदरणीय गुरु प्यारे हो, हाथ नीचे करो। यही भेद है संतों के पास आने में। कबीर जी ने कहा, हम घर फूंका अपना, लिया लुकाता हाथ, और अब घर फूंके उसका जो चले हमारे साथ। जहां से हमने पाया है हम तुमको वहीं ले जाना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण देवी देवा किसी की पूजा नहीं होती है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। गुरु रविदास जी ने कहा, शिव सनकादिक अंत न पाया, ब्रह्मा खोजत जन्म गवाया। जिसका शिव सनक आदि पार न पा सके हो, ब्रह्मा का जन्म निकल गया, वो उसका भेद न जान सका हो, तो फिर हमको इनकी पूजा करने की क्या जरूरत है। हम उसी को पूजे ना जिसका पार ब्रह्मा न पा सका हो। कहे रविदास कथा बहु काहे करीजे, और जैसा तू तैसा तू ही, क्या उपमा दी। साथियों, जो अपने माता पिता और साधु गुरु का दिल न जीत सका हो, वो दुनिया के किसी देवता से अपनी मनोकामनाएं पूरी नहीं करा सकता।
दुनिया में अगर कोई सच्चा देवता है तो वो केवल माँ बाप और ये साधु गुरु हैं। माता पिता गुरु साधु संत की सेवा कर ले प्राणी, लख 84 कट जावेगी सुन सतगुरु की बानी। माता पिता गुरु साधु संत की सेवा कर ले प्राणी, लख 84 कट जावेगी सुन सतगुरु की वाणी। अगर आप इस सिद्धांत पर स्थिर हो जाएं तो इस हिंदुस्तान का जो पैसा मंदिर मस्जिद के नाम बर्बाद हो रहा है वो इस राष्ट्र के विकास में बर्बाद होगा। कबीर जी ने कहा मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं मुझाका है, और दिल मत तोड़ो यार किसी का, ये घर खास खुदा का है। अरे खुदा ने जिनको यहाँ भेजा, भगवान ने जिनको यहाँ भेजा, तुम उनसे नफरत करते हो। जो अल्लाह का घर है, जो परमात्मा का मंदिर है, तुम उनसे नफरत करते हो। कैसे तुमसे अल्लाह और भगवान खुश हो पाएंगे? इस देश को अगर विकसित दिशा की ओर ले जाना है तो सदगुरु रविदास जी के वचन का पालन करना होगा। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। माता पिता गुरु साधु संत की सेवा कर ले प्राणी, लख 84 कट जावेगी सुन सतगुरु की बानी। माया तो है आनी जानी एक दिन करे किनारा, माया तो है आनी जानी एक दिन करे किनारा, माया तो है आनी जानी एक दिन करे किनारा। गुरु शरण में आजा प्राणी हो जाए भवतारा। जप ले रे गुरु नाम को प्यारे, जप ले रे गुरु नाम को प्यारे, जप ले रे गुरु नाम को प्यारे, जप ले रे। माया का गर्व न कर, ये तो आनी जानी है। धन यौवन ऐसे उड़े जैसे उड़े कपूर, नारायण सतनाम जप क्यों चाहते जग दूर। इस धन और यौवन का कभी घमंड मत करना। रह गई सिकंदर की दौलत सब गड़ी हुई तहखानों में, ना फूटी कौड़ी संग गई क्या तुझको लेकर जाना है। ये जगत मुसाफिर खाना है, यहाँ तेरा नहीं ठिकाना है। तो फिर माया का गर्व क्यों कर रहा है? कुटुंब का गर्व करता है, ये भी धोखा है। भाई बंधु कुटुंब सहेरा, वो भी लागे काट सवेरा। रावण दुर्योधन से लाखों परिवार यहाँ ऊंचे दर्जे के, जिस वक्त मरे पानी न मिला क्यों नाहक मोह बढ़ाना है। ये जगत मुसाफिर खाना है, यहाँ तेरा नहीं ठिकाना। ये महापुरुषों की शरण ही तेरा सच्चा ठिकाना है। शब्द की आखिरी लाइन है, साहेब सने ही सतगुरु स्वामी दीन बंधु पुकारी। कमली ने सतगुरु सनेही दास जी महाराज, जिनको हम साहेब सनेही के नाम से पुकारते हैं अक्सर। साहेब सनेही सतगुरु स्वामी दीन बंधु पुकारी, मन इच्छित वर पावत है जो चरण कमल बलिहारी। साहिब सनेही सतगुरु स्वामी दीन बंधु पुकारी, मन चित वरे पावत है जो चरण कमल बलिहारी। साहेब सनेही सतगुरु स्वामी दीन बंधु पुकारी, मन इच्छित वर पावत है जो चरण कमल बलिहारी। कश्मीर सिंह हितकारी भी पावे सुख पारा, कश्मीर से हितकारी भी पावे सुख अपारा, कश्मीर सिंह हितकारी भी पावे सुख पारा। गुरु शरण में आजा प्राणी हो जावे भवतारा। जप ले रे
जय गुरु रविदास। के उन अमर वचनों आ जाओ, के पकड़ो। माध्यम से